नमस्ते, माय नेम इज़ धियो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको थोड़ा छोटे-छोटे ये टिप्स बताऊँगा जो बड़े-बड़े मैनिफेस्टेशन करने में काम आएँगे। अभी पहले ज़माने में हमारे इस बॉडी को ना प्रोजेक्टर की तरह देखा जाता था। प्रोजेक्टर मतलब कि जैसे अभी आप सोचो, अगर आप एक थिएटर में पिक्चर देख रहे हो, सामने आपकी पिक्चर चल रही है, ये पिक्चर बहुत ही बोरिंग है, बकवास है, आपको मज़ा नहीं आ रहा है। अभी आप बोले जा रहे हो कि यार ये पिक्चर चेंज करो, यार ये पिक्चर चेंज करो, लेकिन वो चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि पिक्चर कहाँ चल रही है? पीछे प्रोजेक्टर रूम के अंदर। वो प्रोजेक्टर के अंदर से जो निकल रहा है वही आगे आपको दिख रहा है। आप जितना मर्जी भी उसको कोसते रहोगे ना, वो नहीं बदलने वाला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जाके प्रोजेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा, वो रील दूसरी डालनी पड़ेगी। तब अभी आपके सामने आ गई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अभी आपको बहुत मज़ा आ रहा है। तो जो आगे हमारी दुनिया में चेंज हो रहा है, जो थिएटर में आगे चेंज चाहिए हमको पर्दे पे, तो वो चेंज प्रोजेक्टर में लाना पड़ेगा पहले हमको। ठीक उसी तरह हमारे सामने जो भी हमारी ज़िंदगी है, जिससे हम परेशान हैं, दुखी है, जिसमें हमको चेंज लाना है, हमको वो चेंज पहले इस प्रोजेक्टर में लाना पड़ेगा ही पड़ेगा। नहीं तो आप, ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, जो मर्ज़ी आप प्रैक्टिस कर लो, आगे चेंज लाने में वो नहीं होने वाला है। कितने भी आप मन्नतें मांग लो, कुछ भी कर लो, प्रैक्टिस कर लो मैनिफेस्टेशन के लिए, जो करना है कर लो, लेकिन ये चेंज पहले इस प्रोजेक्टर में लाना पड़ेगा। तो अभी इसके लिए पहली चीज़ क्या है कि इमेजिनेशन। इमेजिनेशन को अगर हम इमेज इन इमेजिन बोलते हैं ना, उसको इमेज इन करके समझे। अभी हम जो भी हमारे आसपास है वो एक किसी ना किसी ने सोचा था, तभी आज वो बाहर की दुनिया में है। उसने अपने प्रोजेक्टर में सोचा था कि हाँ, गाड़ी होगी, फ़ोन होगा, कपड़े ऐसे होंगे, बड़ी से लेके छोटी तक चीज़ हर आदमी ने सोची है, तभी वो अंदर उसके प्रोजेक्शन में चला है, तब वो आगे की दुनिया में है। उसके लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए है वो। तो अभी वो इमेजिनेशन का देखो कितना बड़ा मतलब है। दूसरी एक चीज़ है कि आपको प्रोजेक्टर के अंदर चेंज लाना पड़ेगा। तो पहले ज़माने में क्या होता था, जैसे अभी एक राजे का बेटा है, वो प्रिंस है, उसको राजा बनना है, तो उसकी तैयारी पहले से करवाते थे। बिसाइड उसको पढ़ाई लिखाई कराना, वो तलवारबाजी कराना, शतरंज की चीज़ें दिखाना, ये सारे उसको सिखाते थे राजा की तरह चलना कैसे। तो ये जो 12-13 साल का लड़का है, उसको थोड़ा एटीट्यूड के साथ चलाते थे कि बाद में तुमको राजा बनना है, अभी तुम झल्ले की तरह नहीं घूम सकते हो। तो उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज करते थे वो, तो आगे जाके उसको वो काम में आएगा। ठीक वो रानी के साथ भी, जो प्रिंसेस है, उसको भी बोलते थे 12-13 साल की उम्र में चलना ऐसा है, बैठना ऐसा है, गाड़ी से उतरना ऐसे है, वो घोड़े पे अगर बैठना है कैसे बैठना है, आपको अपनी प्रिंस की, रानी की पूरा रिस्पेक्ट वो सब बना के रखना। तो वो बचपन से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती थी। ये एक चीज़ याद रखना। दूसरा, जब भी नाटक होता था पहले ज़माने के अंदर, आज के टाइम पे भी, तो एक कैरेक्टर, एक आदमी 10 अलग-अलग कैरेक्टर प्ले करता था। तो कभी जाके उसने हनुमान जी का मास्क लगा दिया तो वो हनुमान जी बन जाता था पूरा। मास्क लगाने पे ही इतनी चेंज आ जाती थी उसके अंदर। और सर उसके ऊपर डाल देते थे तो वो रावण बन जाता था। कुछ साड़ी पहन के आ गए तो वो लड़की का कैरेक्टर बन जाता था। तो अभी देखो, अभी आप कपिल शर्मा के शो के अंदर भी जितने कैरेक्टर थे, वो कृष्णा बोलो, जो भी बोलो, जैसी लड़की का गेटअप में आते हैं वो पूरी लड़की बन जाते हैं। अभी हम लोग को भी लगता है कि हाँ, वो लड़की है वो। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनिफेस्टेशन में कैसे काम आएगी और कैसे आपको उसको प्रैक्टिस करना भी मैं वो बताता हूँ। अभी सपोज़ आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर छोटी सी नौकरी कर रहे हो, ठीक है? आप अपने घर से गए, लेकिन जब आप ऑफ़िस में जा रहे हो, आप वो छोटी नौकरी तो है आपके दिमाग में, लेकिन अभी वो आप चेंज लेके आओ, क्योंकि आपको बनना है सीईओ अपने बिज़नेस का। तो जब भी आप ऑफ़िस में जाओ, आप अपने अंदर, दुनिया को नहीं पता लगना चाहिए, आपके लिए ये, दुनिया को तो अपने ड्रीम्स के बारे में बताओ ही मत, सबसे बेस्ट वो है। आपको लगना चाहिए कि जब मैं अंदर आया हूँ, मैं वो सीईओ हूँ, मैं ओनर हूँ ये कंपनी का। उस एटीट्यूड के साथ आप अंदर थोड़ा चलो। जो आप पहले ऐसे झुक के जाते थे, अभी थोड़ा आप सीना सीना चौड़ा करके, थोड़ा चिन ऊपर रख के चल के जाओ अंदर, कि मैं सीईओ हूँ इस कंपनी का। आप अपने डेस्क पे बैठो, भले आपका डेस्क छोटा है, आप अपना लैपटॉप खोलो, ऐसे खोलो कि पूरा बिजनेस इस लैपटॉप के अंदर है। आप अपना इमेजिन करो, आपके डेस्क पे बोर्ड है, सीईओ आपका जो भी नाम है, इसको आप इमेजिन करो, डे टू डे इमेजिन करो इसको। ये चेंज है आपके अंदर प्रोजेक्शन में, जो बाहर की दुनिया में आना ही आना है, आना ही आना है। ये लॉ है हमारे इस धरती का, इस प्लैनेट का, इस माया का लॉ ये है कि जो भी आप अंदर सोच रहे हो वो बाहर निकलना ही निकलना है। इसलिए बोलते हैं ना कि अच्छा सोचो अच्छा ही होएगा, बुरा सोचोगे बुरा ही होएगा।
ऐसे नहीं है कि बुरा नहीं होएगा, बुरा भी होगा। इसलिए बोलते हैं कि वो सोच आपकी इतनी इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंस है उस सोच का। तो अभी अगर आपको एक्टर बनना है, अभी आप सोचो क्या है एक्टर का, क्या है। जब वो रोड पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, लोग फोटो मांग रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं, उनका सिक्योरिटी है, तो अगर आप अपने रोड पे चल रहे हो तो आप ये इमेजिन करो, लोग आपका नाम चिल्ला रहे हैं, स्नेहा स्नेहा स्नेहा, चिल्ला रहे हैं लोग आपका नाम, आप ऑटोग्राफ दे रहे हो। तो आप अपने घर में ये ऑटोग्राफ दो, आप भले पेपर पेन ना हो, हवा के अंदर दो उसको, लॉट्स ऑफ लव स्नेहा, लॉट्स ऑफ लव विकी, जो भी आपका नाम है। नहाते वक्त शैम्पू की बॉटल पकड़ लो अपने हाथ में, वो एक्सेप्टेंस स्पीच दो कि थैंक यू सो मच, ये अवार्ड में इन लोगों को ले, इनके वजह से मेरे को अवार्ड मिल रहा है, मेरा नाम भी डाल देना, धियो की वजह से ये अवार्ड मिल रहा है उनको। तो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे तो वो आपके मैनरिज्म में, आपके प्रोजेक्शन के अंदर, आपके जहन में, सोच में बदलाव आएगा, तभी आगे वो बदलाव आने वाला है। अगर आपको आपका हेल्थ का है, अगर आपको वेट पुट ऑन करना है, बॉडी बनाना है, आपको पतला होना है, आप ये भी इमेजिन करो कि यार मैं अगर सपोज आप मोटे हो, आपको पतला होना है। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको पतला होना है लेकिन वो हो ही नहीं रहा, क्योंकि वो प्रोजेक्शन में चेंज नहीं ला रहे। वो लोग जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो वैसे के वैसे ही हैं। थोड़ा 1-2 किलो कम हुआ, वो भी वो फैट कम नहीं हुआ, वो इतना एक्सरसाइज कर दिया कि मसल वेट कम हो गया, फैट उधर ही टच करो तो वो है पूरा पुडिंग है, पूरा जली है बॉडी। तो आप ये सोच लेके आओ अंदर कि आपकी बॉडी पूरी फिट हो गई है, आपने इतने छोटे कपड़े, पूरे टाइट टाइट कपड़े पहने हुए आपने, जो आपको प्रॉपर फिट हो रहे हैं। आप जाके स्टोर में कपड़े खरीद रहे हो, स्मॉल साइज़ ले रहे हो, आप ये इमेजिन करो, आप ये इमेजिन करो मिरर में आप भले जैसे दिखे हो, लेकिन आपकी सोच में होना चाहिए क्या लग रहा हूँ मैं यार, क्या लग रही हूँ मैं यार। ये प्रोजेक्टर के अंदर जब चेंज आएगा आपके बॉडी लैंग्वेज के अंदर, मैनरिज्म के अंदर, तो आपको आगे इसका फ़ायदा होगा। ठीक उसी तरह अगर आपको गाड़ी चाहिए, महंगी गाड़ी चाहिए, भले स्पोर्ट्स कार चाहिए, कोई लिमिट तो है नहीं ना कि नहीं भैया आज मैं मारुति चला रहा हूँ तो नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा दूसरी, उससे थोड़ी बड़ी गाड़ी। नहीं, बड़ा सोचो यार, रोल्स रॉयस सोचो, मर्सिडीज सोचो, BMW सोचो, जो भी सोचो। लेकिन अभी जब क्या करो, अभी आप जब गाड़ी में बैठो, अगर आपकी गाड़ी में चाबी वाला स्टार्ट है तो आप उसको स्टार्ट करो, लेकिन अपने आप एक बटन है, आज बड़ी गाड़ियों के अंदर वो बटन स्टार्ट होता है, आप उधर से वो बटन भी ऑन करो, इमेजिनरी बटन है लेकिन आप टच करो, किसी भी चीज़ पे टच करो, वो भले वो पार्किंग लाइट का ही वो स्विच हो, जो साइड में पार्क करते हैं ना, 4 लाइट हो, फ्लैश होती है, उसी को करो, भ्रूम, वो साउंड सोचो अपने दिमाग में, मुंह से निकालो वो साउंड। कुछ मैनिफेस्ट करना है तो ये सब करना पड़ेगा, भले तब करो जब कोई नहीं है, या तो उसके साथ करो जिसकी आपकी अच्छी दोस्ती, जो समझ सकता है आप क्या कर रहे हो, उसका मजाक बना दो कि यार क्या BMW है मेरी, यार क्या मर्सिडीज़ है मेरी, क्या स्पोर्ट्स कार है, क्या बाइक है मेरी। भले आपकी वो 100cc की बाइक हो, भले आपकी वो छोटी सी कोई बाइक हो, आपको बड़ी बाइक चाहिए तो आप ये इमेजिन करो कि आप चला रहे हो बड़ी बाइक। ऐसे करके ये मैनिफेस्टेशन काम होगा। अगर आपको घर चाहिए, आपका घर भले छोटा है, तो आप इमेजिन करो कि आप उसी घर में, छोटे घर में हो, लेकिन इमेजिन करो अरे कितना बड़ा घर है मेरा यार। ये तो हालत हो जाएगी कोविड में अगर झाड़ू पोछा करना पड़े, लेकिन क्या बड़ा घर है मेरा। आप ऐसे इमेजिन करो, घर के अंदर आओ, घर से बाहर जाओ, उस मेंटालिटी से आओ जाओ, बॉडी लैंग्वेज में वो चेंज लेके आओ। अपने देखने के अंदर 2-2 सेकंड लगता है, 5-5 सेकंड लगता है, मज़ा भी आता है। ऐसे करके आपका मैनिफेस्टेशन सच होना ही होना है। घर में सुख चाहिए, शांति चाहिए, आपको अपना लवर चाहिए जिसके साथ आपकी ज़िंदगी कटने वाली है। वो आप सोचो कैसे आप हो, कैसे आप दोनों बाहर जा रहे हो, साथ में हॉलीडेज़ में जा रहे हो, हाथ पकड़े हो, साथ में डिनर कर रहे हो, प्यार मोहब्बत की बातें करो। इसको आप सोचो, इनैक्ट करो अपने। जब अगर रात को आप अकेले सो रहे हो बेड पे, इमेजिन करो आपकी वाइफ, आपकी बीवी, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड जो भी है, साथ में पिल्लो रखो, ये उनका पिल्लो है, वो सोए हैं साथ में। ये प्रोजेक्शन में चेंज है। नहीं तो वही जैसे मैंने बोला, थिएटर में जो पिक्चर चल रही है वो चलते रहेगी, आप बोलते रहोगे लेकिन कोई चेंज करने वाला नहीं है, क्योंकि पीछे उठ के जाना पड़ेगा उसके लिए। तो ये वो चेंज है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपका मैनिफेस्टेशन होना ही होना है। और जैसे मैंने बोला, अगर अवार्ड मिलेगा तो मेरे को भी थैंक यू बोल देना उसमें। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ज़िंदा हो तो हक से जियो, हर एक चीज़ आपका हक है, मैनिफेस्टेशन करना आपका हक है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, उसमें भी आपका हक है। नमस्ते।